पंजाबी औरत जी है तुसी क्या होना है कि पंजाबी औरत की नुमाइंदगी पंजाबी औरत कोई सिंधी औरत तो और बलोची औरत तो और पश्तून औरत तो और कश्मीरी औरत तो और जड़ियाँ भी दुनिया होर औरतां ने उन्होंने तो फ़र्क नहीं है। अगेन मैं कभी सोच के नहीं शायरी की थी, इस वास्ते मैं अज तक कभी किसी 23 मार्च के मुशायरे और किसी 14 अगस्त के मुशायरे और किसी नातिया मुशायरे और किसी ईद मिलादुन नबी दे ऐसे मैं कभी जा ही नहीं सकती, क्योंकि 2 दिन हूँ तो खैर कोई बुलाता ही नहीं, थैंक गॉड। तो दो दिन पहले जो फ़ोन करके कहते जी रिकॉर्डिंग है जी, PTP से बात कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग है, 4 दिन में मुशायरा है, तो आप कुछ लिख लें। ये नहीं कर सकती मैं, मेरे को नहीं होता कि मैं 23 मार्च के हवाले नाल कुछ 2 दिन पहले इस वास्ते लिखना कि तीसरे दिन मैं उन्होंने जाके किसी चैनल से पढ़ना है, मेरे लिए बड़ा एक मुश्किल है, एक तो कम है, और दूसरा मैं मेरे को होएगा नहीं। किसी होर दिन किसी मे बी न्यूज़ रील वेख के किसी फौजी नूं कोई उसका कोई कारनामा देख के या किसी जनरल की कोई वड्डी कोई कंट्रीब्यूशन देख के, क्योंकि मैं आई एम प्रो, मैनू पाकिस्तान आर्मी नाल बहुत ज़्यादा यानी इश्क तो नहीं कह सकते, मगर आई सपोर्ट, आई फील कि आर्मी साड़ी जी साडा बहुत वड्डा जिहड़ा है वो एक उन्हें एक मिशन जिहड़ा लिया होया है साड़ियाँ सरहदां दे उत्ते और सारा। सो एनीवे तो मैं कभी उस तरह ही बैठे बैठे गबरू जवान दी किसी की फोटो देख के कोई जे 23 मार्च या 14 अगस्त की लिख सका तो वो एक फ़र्क गल होएगी, लेकिन मैं इसनों एक उस दिन ईवन औरत मार्च के हवाले नाल ईवन, हालांकि मैं औरतों के बारे इन्ना लिखिया होया है, लेकिन जो मैनू यह कहा जाए कि जी परसों औरतों के हवाले नाल एक मुशायरा तो कुछ नवा लिख लो, उस दिन बैठ के 3 दिन पहले मैं नहीं लिख सकती। मैं अपनी रवानी साल किसी टाइम होर किसी वेले कुछ लिखिया होया तो ठीक है, वो मैं पढ़ देंगी, लेकिन उस तरह नहीं मेरे को एक फरमाइशी लिखावट मैं कभी भी नहीं कर सकी, होंदी नहीं है मेरे को। तो औरतों के हवाले नाल जैसे जैसे, क्योंकि हुण एट दिस टाइम आई एम 55 ईयर्स ओल्ड, फैबररी मेरी 55th बर्थडे हुई है, तो 55 ईयर्स जे तुसी एक तो तुसी वो आराम दी बिल्कुल एक लाइफ गुजारी हुई ना, शादी हो गई तो फिर बच्चे हो गए तो फिर तुसी उन्होंने खाने पकाए तो फिर स्कूल भेजा तो उन्होंने लंच बनाए तो मियाँ की खिदमत की तो सौहरियां की खिदमत की तो अम्मी अबू की अच्छी बेटी बन के रहे, तो वो एक थोड़ी एक नॉर्मल जी लाइफ गुजर गई, फिर तुसी बुढ़े हो गए, फिर तुसी मर गए। उस तरह की लाइफ तो मेरी है ही नहीं। तो जाहिर है कि मैं अपनी लाइफ जदों जदों पंगे लए और जदों पंगे दिते और जदों जदों जी एक डब बनी हुई सी उस तो हट के अपना नवा रास्ता बनाया, वो सारा कुछ मुश्किल होंदा है, आसान नहीं होंदा। तो जदों भी तुसी कोई चीज़ मुश्किल करते हो फिर तुसी सीखते हो बड़ा कुछ। तो मैं आप बीइंग अ जनानी, बीइंग अ वूमन, जिहड़ा जिहड़ा मेरे नाल बीतिया जिहड़ा, और उसने जिहड़ा जिहड़ा मैनू फील मेरा जो होया अंदर मेरे कोई नई चीज़ जागी या कोई नई मैनू दस पई अपने किसे मैं अपने कोई काम किया और उस हवाले नाल मैं कुछ नवा सीखिया, तो वो रहियां ने चीज़ां ने बैक ते जिसकी वजह नाल मैं लिखिया। फॉर एग्जाम्पल जो मुख्तारा माई वाला केस होया तो जो वो मैनू समझ मैनू थोड़ा बहुत आया कि उस ते होया होएगा, और जो इन्ने साल पहले जो भी कहानी जी उस दिन बाहर आई सी, मैं इस गल नाल मैनू ये समझ ही नहीं आ रही सी कि एक पंचायत है जिहड़ी कि इस वास्ते बनी है कि उसने जिहड़े जिस दे नाल भी कोई ज़्यादती हो रही है उसकी हिफाजत करनी है। ये किस तरह हो सकता है कि जिस दे नाल कि वो ए हुक्म दे देवन कि एक नाल जिहड़ी ज़्यादती हुई है उसका बदला ए वे कि एक ऐसी औरत जिहदा विच कोई कसूर भी नहीं सी कि उहदे नाल उस तरह का या सज़ा उसनों मिले किसी होर दे बिहाफ ते। कोई 3-4 दिन ऐसे गुजर गए कि मैं ना गल नहीं कर सकी, यानी मेरी बाकायदा पहली बारी ज़िंदगी ना मेरी ज़बान बंद हो गई सी, यानी मैं चलती फिरती सा, मैं थोड़ा बहुत खा पी रही सा, पर मैनू समझ नहीं आती सी कि मैं बोलां की, मैं मतलब की कहना है मैं, यानी मेरे अल्फाज मुक गए सी।
तो फिर मैं एक नज़म लिखी, या एक नज़म तो वो नहीं है, एक तरह का एक प्रोटेस्ट ही है, पंचां दे नां उसका नाम, और वो मैं लब्बन चली छपी है। और वो लिख के आई थिंक मैनू याद है कि मैं उसके बाद बहुत जदों लिख लिया तो मैं बहुत रोई, और उसके बाद मेरी ना कोई वापस बोलने की जी है एबिलिटी वो वापस आई। तो बहुत सारिया इस तरह दी चीज़ां होंदियां ने जिहड़ियां तुहानूं कदों बाहर भी मिलदियां ने, तो तुहानूं एस मोटिवेट करदियां ने कि तुसी लिखो कुछ। जिस तरह वो एक मुल्तान का एक सीन होया सी जदों एक बंदे ने अपनी बीवी नूं जला दिता सी, और फिर उन्होंने रस्सियां नाल बंन दिता सी कि वो जलांदे होया कि ताकि वो उतों यानी फरार ना हो सके, और उसके बाद भी वो घरों नस गया सी और बाहर जाते हुए ताला लगा गया सी क्योंकि कोई अंदर उसकी मदद वास्ते भी ना जा सके। तो उस तरह की भी एक है सिचुएशन सी, उसने भी मैनू बहुत मूव किया सी। तो मैं लख दी लानत एक नज़म जी है वो लिखी सी उस मुल्तान के इंसीडेंट के बाद। तो इस तरह बाहर दो भी कभी होंदा है। लेकिन अगेन तुसी जो सवाल किया किस तरह सोचा कि मैं लिखा, मैं कभी नहीं सोच के लिखा। जदों जी कभी कोई ऐसी चीज़ होए जो मेरे नाल मेरी ज़ात दे नाल हो रही हो और ज़ात तो बाहर आ रही होए, और मैनू इस तरह उन्हें मतलब उसका मेरे उत्ते असर होया होए कि मैं लिखा, या बाहरों कुछ इस तरह का होया होए बहुत ज़्यादा कि मैं लिखा, तो वो अपने आप होंदा है, वो कभी प्लान करके नहीं। हाल ही मैं सीख रही हाँ, हाल ही कोई पता नहीं है, तुसी जाओ तो मैनू कोई पंगा लेना पाए किसी नाल, वो खत्म नहीं होएगा। बड़े बड़े सी हाँ। अच्छा ओके, सो आई रिमेंबर कि जदों मैं 9वीं 10वीं सां ते असी ना साइंस पढ़ते सी ते बायोलॉजी पढ़ते सी, तो उहदे चों डायग्राम बनते ने, हार्ट का डायग्राम है और जो भी फ्रॉग का है जिस तरह भी। तो मैं जड़ा वो चाहती सा कि यानी मैं शुरू की जदों बनाना, तो वो कुदरती मैनू पता चला कि लगा कि मेरी ना ड्राइंग अच्छी है। वो इसने इतने वो बिल्कुल लगता सी जिस तरह मैं ना छापा कर लिया है जड़ा बुक के उत्ते हुंदा सी, और मेरा वाला बिल्कुल कोई उहदे फर्क नहीं सी हुंदा। बल्कि कई ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਾਕਰੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਕਰੋਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਅਸਲੀ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹਾਲੇ ਟੁਰ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਫਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਆਖਰੀ ਉਹ ਬਣਾਏ ਨਾ ਉਤਲੇ ਉਹ ਐਂਟ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਾਪੀ ਦੇ ਪੇਜ ਪਰਦੀ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੋ इकट्ठे फड़ के करती सा कि मैनू वो नज़र ना आए क्योंकि वो इन्ना। तो मैं अपने अम्मी अब्बा नू कहा कि जी मेरी ड्राइंग बड़ी अच्छी है, तो मैं ना NCA जाना पड़ना। 13-14 साल की उदों हो गई सी, तो मैं क्या जदों प्रोफैशनल FSC हो जाएगी ना तो फिर मैं, तो उन्होंने कहा कि NCA तो माहौल इन्ना ख़राब है, तू NCA। मेरा ख्याल से कि मैं NCA जावांगी और उत्ते मैं एक ईज़ल में रखांगी और उसते मैं देख के आसमान ते दरखत ते है ना मैं पेंटिंगां बनावा करांगी, तो मैं तो NCA जा रही हूँ। उन्होंने कहा जी इन्ना खराब माहौल होंदा है उत्थे दा, और तुसी जेड़े उन्हां दे लॉन ने और जेड़े बरांडे ने उत्थे मुंडे कुड़ियां इस तरह और उस तरह और ते तू तो साडी नक्क डारनी है, तो तू तो नहीं गई फिर NCA। ते और जेड़ा कुछ उन्होंने मैनू दस्सिया कि कुछ NCA च हुंदा है, मैनू नहीं पता सी कि हुंदा है, मेरे वास्ते वो न्यूज़ सी। खैर उसके बाद फिर जदों मेरी शादी करन लगे, तो आई वॉज 21, तो मैं क्या जी मैं नहीं शादी करनी, आई एम नॉट रेडी फॉर दैट। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तो मतलब कि सारे लोगों की इस टाइम लड़कियां दी इस उम्र शादी हो जाती है, हो जानी चाहिए, और तू नहीं करनी शादी। तो अच्छा जी फिर कर ली, क्योंकि उन्होंने क्या फिर मतलब वो सारे वो वाली सारिया चीज़ां हो रही सन जड़ियाँ मैं बिल्कुल ਉਹੀ चीज़ां हो रही सन जड़ियाँ मैं ਉਹੀ चाह रही सा कि ना होण। फिर उन्होंने मैं क्या जी हुण शादी हो गई है, उन्होंने मर्जी का मर्द सी जेड़े जिस नाल हुण अरेंज मैरिज हुई, और मैं क्या कि जी मैं ना हुण बेबी जेड़ा ना वो थोड़े दिनों बाद। उन्होंने कहा नहीं बेबी फॉरन करना चाहिए, क्योंकि यह हो जाएगा तो वो हो जाएगा, तो पता नहीं की हो जाएगा, तो बेबी हो गया जी फॉरन।
ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹੀ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਈ ਹੈਡ ਵਨ ਸਨ, ਦੈਨ ਆਈ ਹੈਡ ਆਫਟਰ 3 years ਆਈ ਹੈਡ ਅਨਦਰ ਸਨ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਵੱਡਾ ਹੋਏ, ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਕੁਛ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਾ ਆਏ, ਬਸ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਜੌਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਊਟਲੁੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧਿਆ, ਔਰ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਕਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਈ, ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਲਾਈਟ 'ਚ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ ਅਕਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਮੀ, ਦੀਜ਼ ਆਰ ਨਾਟ ਦ ਥਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ I again it was not planned कि मैं अपनी ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਮੌਲ ਗੈਪ ਸੀ ਕਿ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਜੇ ਅਤੇ ਨਾਮ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਖਾਤੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰਦ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਹਸਬੈਂਡ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੁਲਾ ਜਾਂ ਤਲਾਕ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਸਬੈਂਡ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਔਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੂੰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਕਤ 'ਚ 4 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਔਰਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਕਤ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਉਹ 4 ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਰਦ ਤੋਂ ਖੁੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡਜ਼ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਇਹ ਕਾਮਨ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦ ਪਸੰਦ ਨਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਮਰਦ ਦੂਸਰੀ ਬੀਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਔਰਤ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ। ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਵਾਂਪਣ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਰਦ ਦਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਰਦ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆਉਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਰਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਔਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰਸਤਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੇਜ਼ਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਲੀਜਨ ਨੇ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤ 3 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗੈਪ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਗੇ ਨੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਪਹਿਨਾਵੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਕਸਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ
मैं अपने बच्चों ने एक बार पूछा सी, मैं क्या बेटे आप दोनों ये चाहते हो कि मैं वो वाली अम्मी बन जाऊँ जो आप आए तो मैंने प्यारा सा एक सालन आलू गोश्त टाइप बना के रखा हो और आप आकर कहीं अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, और मैं फिर उन्होंने कहा नहीं अम्मा प्लीज़ आप वैसी अम्मी ना बनिएगा। मैंने कहा बेटे फिर मज़ा आएगा, फिर कभी मुश्किल भी आएगी लेकिन फिर हम ऐसे ही रहेंगे और आप भी फिर फ़र्क, वो भी फ़र्क ने बच्चे छोटे बच्चे दी असी 3-4 दिन पहले शादी की थी और जो उस तो 4 साल वड्डा है वो कहता है आई एम नॉट रेडी एट, क्योंकि मैं भी एक बार अपने पेरेंट्स ने क्या सी और मेरी नहीं सी सुनी गई तो मैं तो उसकी बिल्कुल मान रही हूँ। वो मैं क्या ठीक है बेटा यू आर नॉट रेडी, तुसी करनी है भाई, नहीं हो रेडी तो मैं किस तरह तुहानू फड़ के विच झोड़ गया नहीं तो ना। तो इस तरह के जोड़े क्योंकि हर कोई मैनू पूछ रहा ना अच्छा बड़े वाले की नहीं की अभी, भाई नहीं की भाई की मसला है तुहानू, असी ਉਹਦੇ पेरेंट्स हाँ, असी नहीं समझ रहे, बच्चा नहीं समझ रहे, असी ਉਹਨੂੰ इंडिपेंडेंट जो ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਹਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਬੱਚਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ 2-2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬਾਲ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਲੈਂਡ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲਾਣ ਗਏ ਤੇ 4 ਰੰਗ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਖੱਟਾ ਪੀਲਾ ਖੱਟਾ ਹਰਾ ਲਾਲ ਤੇ ਬਲੂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਚਾਰੋਂ ਕੀਤੇ ਕਿ ਬੇਟੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰੰਗ ਉਠਾ ਲੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰੰਗ ਉਠਾ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੱਸੇਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ 100 ਚੋਂ 100 ਨੰਬਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਵੇਰ ਜਲਦੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਉਹ यानी वो हर कुछ गलत कर ही नहीं रहा, तो तुहाडा ते वो प्यारा बच्चा वैसे ही वो तो सब दा ही प्यारा बच्चा होना है। माँ बाप का रोल है होना चाहिए है कि जिस वेले बच्चा कुछ वो कोलों गलत हो जाए, कुछ वो गलती पै जाए, कुछ इस तरह का हो जाए जिहड़ा तुसीं सोच नहीं सकते कि तुहाडा बच्चा कर सकता है, जदों वो कोलों वो हथों वो ऐसी कोई चीज़ हो जाए उस वेले उसनूं चाहिए तुहाडा साथ। उस वेले मोस्ट पेरेंट्स कहते हैं तुम्हें कमरे में बंद कर देंगे, तुहाडी पॉकेट मनी बंद कर देंगे, तुम्हें जो भी कोई सज़ा दे देंगे, सज़ा तो उन्हें उस वेले अपने आप को दिती हुई है, उस वेले तो उन्होंने सामभण की लोड़ है, उस वेले तो उन्होंने संभाल के उन्होंने प्यार करने की लोड़ है, उन्होंने सपोर्ट करने की लोड़ है, बजाय से कि उस वेले उन्होंने कह दिता जाए कि चल भाई बोरिया बिस्तर बन तो निकल इत्थों टाइप, यू नो, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। उस वेले जिस वेले वो कोई गलत चीज़, जिस वेले वो पढ़ाई च नंबर नहीं लिया रहे, जिस वेले ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। मतलब मैं तो अपने बच्चों को एक लिस्ट दी सी पूरी, मैं क्या बेटे अगर कोई कभी दोस्तों का प्लान बन जाए, जैसे होता है ना वो मजाक मजाक में हम आजकल सुनते हैं मम्मी डैडी बच्चे बैंक लूटने चले गए, सबसे पहले अम्मा को बताना है, अम्मा आप क्या कह रही हैं, बेटा मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि इस तरह की कोई हरकत अगर दोस्तों के कहने पर भी हो जाती है तो अम्मा अब्बा से नहीं छुपाना। सबसे पहले बेटे उस वेले पूरी दुनिया तुहाडे अगेंस्ट होएगी तो एक बंदा तुहानू अपने नाल चाहिए। मैं क्या वो कौन होएगा, वो तुहाडी अम्मी होएगी, क्योंकि वो तुहानू सीधा रास्ता दिखाएगी, तुहाडी हेल्प करेगी, तुहानू उस मुश्किल चों कढेगी, तुहानू रियलाइज़ कराएगी किहड़ी चीज़ सही है किहड़ी गलत है। तो पेरेंट के नाल जिहड़ा बच्चे दा रिलेशनशिप है वो, और यह भी जिहड़ी थॉट है, मेरा नहीं ख्याल किन्ने पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते होंगे कि बेटे अगर आपसे कुछ गलत हो जाए तो आपने वो तो कहते हैं गलती की गुंजाइश नहीं है। तो इंसान होते हैं बड़ा मुश्किल है, इंसान तो खता का पुतला है जनाब, उन्हें खतावां ही करनियां ने, इस वास्ते आया हुआ है कि खता करेगा तो सीखेगा। तो इस तरह के जोड़े सारे पंगे ने वो मैं सारे लए हुए ने और मैं लैंदी रवांगी और मैं बहुत खुश हाँ अपने पंगियां च।